हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, लेक्चर नंबर 4 है और उत्तर प्रदेश स्पेशल जो जीके को हम लोग कवर कर रहे हैं घटना चक्र से ही। ठीक है, तो यहाँ पर टू द पॉइंट नोट को कवर किया जाता है। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर के अच्छे खासी क्वेश्चंस आए होते हैं उनको जो है कवर किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टू द पॉइंट नोट को, फिर एमसीक्यू को कवर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 ईस्वी को हुई थी। उत्तर प्रदेश में खनिज मुख्यतः दक्षिण के पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के खनिज संसाधनों में निर्धन होने का जो प्रमुख कारण है, वहाँ की भूगर्भिक संरचना में अधिकांशतः जलोढ़ निक्षेपों का पाया जाना होता है। जलोढ़ निक्षेप आप जानते हैं, जो नदियाँ होती हैं इनमें जो बलुई मिट्टियाँ हैं जलोढ़, ठीक है, अधिकांशतः जो मिट्टी पाई जाती है आप जानते हैं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए जब मिट्टी का देखेंगे तो पढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के खनिज संसाधनों में निर्धन होने का जो प्रमुख कारण है क्या है, जलोढ़ निक्षेपों का पाया जाना, जिनमें प्रायः खनिजों का अभाव पाया जाता है। जलोढ़ निक्षेप जो मिट्टियाँ होती हैं इसमें क्या है, प्रायः खनिजों का क्या है, अभाव पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको एक पॉइंट और मिल रहा है। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश देश में एंडोसलाइट और डायोस्फीयर खनिज संसाधन में प्रमुख धारक है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है कि इसमें एंडोसाइट और डायोस्पोर खनिज संसाधन में प्रमुख धारक है उत्तर प्रदेश देश में। ठीक है, यहाँ पर 78% जो है वो एंडोसाइट और 37% जो है वो डायोस्पोर तथा 10% जो है वो पायरोफिलाइट की संसाधन जो है वो विद्यमान है। हमीरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो डायोस्फीयर और पायरोफिलाइट में अग्रणी जिला है। कौन सा, हमीरपुर। इसके अतिरिक्त झांसी, तमिल ललितपुर हो गया और महोमा में भी जो है इसका उत्पादन होता है। तो याद रखना है बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है डायोस्फीयर और पायरोफिलाइट में अग्रणी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है इलाहाबाद, जो कि अब नाम इसका प्रयागराज है। जिले में नैनी में, जहाँ से आप जानते हैं 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वहीं से गुजरता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलो तो इलाहाबाद अब प्रयागराज जिले में नैनी में उच्च गुणवत्ता युक्त सिलिका बालू का उत्पादन किया जाता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है मिलान करने को, तो सिलिका बालू अगर आएगा तो आप प्रयागराज से उसको मिला देना। सिलिका की रेत जो कि कांच बालू का महत्वपूर्ण स्रोत है, इसमें 90% SiO2 और थोड़ी मात्रा में जो फेरिक ऑक्साइड है वह पाया जाता है। ठीक है, यह इलाहाबाद अब प्रयागराज की शंकरगढ़, लाहौरगढ़ तथा चित्रकूट जिले के बरगढ़ एवं अलीगढ़ जिले में पाया जाता है। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, सिलिका बालू अगर आता है मिलाने को तो आप उसको किस पे ले जाना है, इलाहाबाद, इतना याद रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम प्रश्नों की श्रृंखला में इस तरह के प्रश्नों को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर का उत्पादन गुरुमा कनाच बपुहारी जो कि मिर्ज़ापुर जिला में है, एवं कजहरट जो कि सोनभद्र जिला में किया जाता है। तो चूना पत्थर अगर मिलाने को आएगा तो चूना पत्थर आप मिलाना है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से संबंधित। ठीक है, चूना पत्थर का उपयोग जो है अधिकांशतः सीमेंट उद्योग में किया जाता है। चाइना क्ले और डोलोमाइट उत्तर प्रदेश की सोनभद्र, मिर्ज़ापुर एवं बांदा डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। डोलोमाइट का प्रयोग इस्पात एवं लौह उद्योग में प्रमुख रूप से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में हीरा बांदा जिले से प्राप्त होता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है, उत्तर प्रदेश में हीरा बांदा जिले से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट के भंडार कहाँ मिलते हैं, रॉक फास्फेट के भंडार ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। रॉक फास्फेट के सुरक्षित भंडार पिशनारी एवं टोरी ललितपुर में है। तो याद रखना है रॉक फास्फेट का भंडार जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वह ललितपुर में।
रॉक फास्फेट का उपयोग मुख्यतः उर्वरक उद्योग में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में सोना की प्राप्ति शारदा एवं रामगंगा नदियों की रेत से होती है। ललितपुर में धसान नदी पर, अब आपको ये भी मालूम चल रहा है कि धसान नदी कहाँ पर है, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ललितपुर में धसान नदी के तट पर सोने और प्लेटिनम के निक्षेप पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज में झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन एवं ललितपुर जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो सिंगरौली जो कि सोनभद्र क्षेत्र से होती है। कोयला का अगर मिलान आता है तो आपको कहाँ मिलाना है, सिंगरौली रीजन जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तर प्रदेश के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का लगभग 47% हिस्सा कोयले का है। मिर्जापुर के बासी मकरी खो क्षेत्र में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले प्राप्त होते हैं। तो फायर क्ले अगर आता है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, तो मिर्जापुर आपको लगाना होगा। उत्तर प्रदेश में कांच बनाने योग्य बालू की जो प्राप्ति है वह गंगा यमुना नदियों से होती है। उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट बांदा, वाराणसी, चित्रकूट जिलों से प्राप्त होता है। मैग्नेसाइट का उपयोग मुख्यतः सहताप ईंटों के निर्माण कार्य हेतु किया जाता है और उत्तर प्रदेश में बांदा एवं वाराणसी जिलों में मैग्नेसाइट की प्राप्ति होती है। तांबा मुख्यतः आग्नेय एवं परतदार चट्टानों में पाया जाता है और उत्तर प्रदेश में तांबा उत्पादक मुख्य जो जिला है वह ललितपुर है। पायरोफिलाइट उत्तर प्रदेश में झांसी, ललितपुर एवं महोबा, हमीरपुर जिलों में पाया जाता है। पायरोफिलाइट का जो उपयोग है वह सहताप एवं सिरेमिक उद्योग में किया जाता है। अगला पॉइंट है टैल्क खनिज का उपयोग। तो टैल्क खनिज का जो उपयोग है मुख्यतः सौंदर्य प्रसाधन, टेल्कम पाउडर, टेक्सटाइल तथा वस्त्र निर्माण उद्योग में किया जाता है। पोटाश लवण उत्तर प्रदेश के कानपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद एवं वाराणसी, चंदौली, बांदा, झांसी तथा सोनभद्र जिलों से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में डायस्पोर उत्पादक प्रमुख जो जिला है महोबा, ललितपुर, हमीरपुर एवं झांसी है। डायस्पोर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश में इमारती पत्थर की प्राप्ति कहाँ से, मिर्जापुर से एवं चुनार से जो है होती है। इमारती पत्थर मिर्जापुर एवं चुनार से। अगला पॉइंट है आपका, यह अंतिम पॉइंट है टू द पॉइंट नोट का, कि यूरेनियम जो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर ज़िले में पाया जाता है। तो यूरेनियम मिलाने को आता है तो ललितपुर मिलाना है। बेस मेटल्स की प्राप्ति उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से होती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में ग्रेफाइट के भंडारों का पता चलता है। तो अगर ग्रेफाइट मिलाने को आता है तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट आपको मिलाना होगा। तो ये रहा टू द पॉइंट नोट। अब हम जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं पीसीएस के द्वारा यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम आरओ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। चलिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अभ्रक। अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, जबकि और जो विकल्प दिए हैं या थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या नंबर 2 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका आंसर सेलेक्ट करना है, कौन सा सही होगा, सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर जो सोनभद्र दे रखा है, ठीक है, खनिज संसाधन दिए हैं। तो सोनभद्र में बेसिकली क्या है, सोनभद्र में जो है वो आपका आ जाता है चूना पत्थर, ठीक है। और इलाहाबाद अभी प्रयागराज का पढ़कर आ रहे हैं कि ये सिलिका बालू के लिए है। तो ए का 2 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा। ललितपुर जो है वो तांबा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, ए का 2, ठीक है, यानी एक ही है इसमें ऑप्शन, यहाँ पर सी सही जवाब हो जाएगा। बी का 3, सी का 1, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर आपका 3 है और यहाँ पर आपको बताना है, ये भी सुमिलित, इसी तरह एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, मिलान करने को दे दिया जाता है।
अब सबसे पहले आपको मालूम हो जाता है इलाहाबाद सिलिका बालू हो जाता है, ठीक है, शीशे वाली बालू। तो आप इलाहाबाद को क्या करेंगे, शीशे वाली बालू पर ले जाएंगे। इसके बाद अब आप देखिए वहाँ एग्ज़ाम में कि एक से काम नहीं चल रहा है, यानी बी में जो है 3 है और सी में भी 3 है, तो यहाँ से काम नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 है, अगर आप डी को मिला ले जाएंगे 100% एक ही मिला ले गए, अगर आपको मालूम हो जाता है कि 100% अगर आप सेवर हैं, आप डी को अगर अच्छे से मिला लेते हैं तो किसी को मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। लेकिन चलिए यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है तो हम लोग पूरा देखते हैं अच्छे से। अच्छा, डी को ही मिलाते हैं। मान लीजिए डी का आपको मालूम है कि मिर्ज़ापुर है, और मिर्ज़ापुर जो है वो बेसिकली क्या है, नॉन प्लास्टिक जो फायर क्ले हैं वह मिर्ज़ापुर रीजन का क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब मिर्ज़ापुर अगर आपने देखी होगी वहाँ पर बंदूक गोलियाँ चलती थी, फायर होता था, इस थोड़ा थोड़ा दिमाग में लगा लेना है ताकि दिमाग में रहे, वहाँ पर जो है माइंड में क्लिक कर जाए और आपका आंसर सही हो जाए। तो मिर्ज़ापुर में क्या है, फायर वगैरह मतलब फायर होता रहता, गोलियां भूनती, लोग फायर करते हैं गोलियों से, इस तरह मिर्ज़ापुर अगर आपने देखी तो मिर्ज़ापुर 1 2, ठीक है, जो भी है अपना। तो यहाँ पर अगर आपने मिला लिया, मिर्ज़ापुर जो है नॉन प्लास्टिक फायर क्ले से, ठीक है, संबंधित होगा, तो एक ही अगर आपने मिला लिया तो ऑप्शन आप जो है डी पकड़ लेंगे 1, और बी को आप मिला ले जाएंगे, 100% ये सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको मिलाना होगा एग्ज़ाम में, अगर आप श्योर हैं तब, नहीं तो चारों आप मिलाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ललितपुर का पढ़ के आ रहे हैं, ललितपुर क्या है, तांबा से लिए है। सोनभद्र बचता है या चूने पत्थर का है, ठीक है, इस तरह आपको मिलाना है। ऑप्शन भी यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी अब जैसे इलाहाबाद का है कि सिलिका बालू है ना, शीशे की बालू के लिए है रीजन मेनली, तो बेसिकली क्या है, इलाहाबाद क्या है, संगम के लिए जाना जाता है, इलाहाबाद संगम बेसिकली, ठीक है, कुंभ वगैरह, तो वहाँ नदी है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। तो नदियों में क्या होता है, जो है बेसिकली क्या है, नदियों के नीचे जो होती है भाई बालू ही तो होता है, जलोढ़ मृदाएं। तो बालू क्या है, बालू से आप इस तरह थोड़ा लगाना दिमाग, इलाहाबाद रहेगा वहाँ ऐसे मिला ले जाना, ऑप्शन इस तरह आप सही करेंगे, ठीक है। बस 1 2 अगर पकड़ लेंगे तो मिल ही जाएगा वहाँ पर। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी आप आंसर देख सकते हैं, सोनभद्र चूने का पत्थर, इलाहाबाद शीशे बालू, ललितपुर तांबा है, मिर्ज़ापुर फायर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। डी ऑप्शन ले लो आप, नन ऑफ द अबव, ठीक है, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो प्रमुख खनिज हैं, अभी टू द पॉइंट नोट में पढ़ के आ रहे हैं कि लाइम स्टोन तथा डोलोमाइट हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब होगा। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में आप देख सकते हैं, ये पूछा गया है 2010 में। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज लाइम स्टोन एवं डोलोमाइट हैं। वस्तुतः वन खनिज संसाधन की दृष्टि से अपना जो प्यारा उत्तर प्रदेश है एक निर्धन राज्य है। यहाँ देश के कुल खनिज उत्पादन का लगभग 1% खनिज प्राप्त होता है। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, बांदा एवं सोनभद्र जिलों में पाया जाता है, और उत्तर प्रदेश चूना पत्थर के जो संचित भंडार की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। सीमेंट श्रेणी का चूना पत्थर मुख्यतः जो पाया जाता है मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों में। पीडीएफ थोड़ा ब्लर है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार जो पाए जाते हैं वह किस रीजन में पाए जाते हैं। तो अभी टू द पॉइंट नोट में भी पढ़ के आ रहे हैं, सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं, सिंगरौली सोनभद्र, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में डायस्पोरियम पायरोफिलाइट तथा बिंद क्षेत्र में एंडालुसाइट एवं कैल्साइट पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर। यहाँ पर आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। अब जैसे कि कोयला रहा तो सिंगरौली सोनभद्र रहा, तो यह बिल्कुल सही है। बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर बिल्कुल सही है, ठीक है। फायर क्ले वाला याद आ रहा होगा आपका, ठीक है। ये दोनों के दोनों सही हैं। सिलिका बालू, ठीक है, बालू की बात आ रही है तो नदियों का संगम इलाहाबाद, ठीक है, तो यह भी सही है। तो यहाँ पर जो यूरेनियम दिया है यह पढ़ के क्या है भाई, ललितपुर है ये, ठीक है, झांसी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो गलत सुमेलित है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नाउ अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। तो वही जो अभी देखे भाई ललितपुर होगा, ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब होगा। फिर 2007 में फिर वही रिपीट करके लोअर पीसीएस में पूछ लिए कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम की जो है
कहाँ पाया जाने वाला ज़िला है, तो यूरेनियम के लिए ललितपुर है। ठीक है, याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहे दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं पीसीएस के द्वारा। अब उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ का जो पीसीएस का पेपर है, मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं यूपी जीके से। तो अच्छे से रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ डालिए, जो बताया जा रहा है इसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ये लोग बार बार घुमा घुमा कर फिर पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में यूरेनियम पाया जाता है, ललितपुर। तो दोस्तों इसी के साथ जो चैप्टर रहा आपका प्रमुख खनिज संसाधन से संबंधित तथ्य आपने देखे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर किए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।